इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। अभिनव जी लुधियाना ब्रांच हेड का बहुत बहुत वेलकम है जी, और थैंक यू जी होगा मिस्टर रंजीत सिंह जी इंडिया नवे, उन्होंने भी बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत थैंक यू सर, अपना कीमती समय हम दे रहे, थैंक यू जी। ਤੇ ਹਿਤਾਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਵੈਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਡਵੈਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਜਨਰਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ वेलकम लीला, उन्होंने बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी उन्होंने। तो दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी आप बड़ी ही चाह आज का दिन मना रहे हैं जी। तो इस प्रोग्राम के काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत के नाल सारे बंदे ने काफ़ी मेहनत के नाल अज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, कौन कौन बंदे किस टाइम पे काम करते रहे हैं, जिन्ना भी सारा इसका डाटा है साढ़े मिस्टर अरविंदरपाल सिंह जी ने बहुत ही अच्छी तो PPT बना के रखी हुई है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने मिलेगा। तो जो भी साਡਾ प्रोग्राम होता है तो आप रिक्वेस्ट करके कि आप प्रोग्राम के ये सारी चीज़ों तो सारे मैंबर्स को जागरूक कराइए कि भी कदों तो ये चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से चल रही हैं। तो हम मैं अपने अरविंदरपाल जी
ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਨਿੰਦਰ ਜੀ कि आके अपनी प्रेजेंटेशन सानू दिखान। प्रेजेंटेशन है किसी कारण से आप थोड़ा जिहा लेट उन्होंने प्रेजेंट करांगे। उदों पहला असीं तुहानूं साडे जिहड़े लुधियाना तो ड्रोन कंपनी तो अग्रवाल साहब आए हैं, इन्हों की प्रेजेंटेशन ऐसे सिस्टम तो ओपन है जी, तो तुहानूं वेंटिलेशन सिस्टम के बारे जानकारी देनी है। इन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए जी वेंटिलेशन के, तो तुहानूं मतलब कि एक तो एक नायाब चीज़ देखने को मिलेगी। एक बार जोरदार क्लैपिंग के नाल सर का स्वागत करता हूँ प्लीज। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी रवि जी को, सर आगे प्लीज। मैं पिछले 14 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आपके बड़े रिनाउंड आर्किटेक्ट्स हैं जैसे 23 DC जलंधर हैं, तो उनके ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे उदयवीर जी हैं, फिर हमने एपेक्स हॉस्पिटल, टैगोर हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, कमर्शियल, आपका रेजिडेंशियल। 14 साल पहले जो मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया था वो मिस्टर आशीष आनंद का था, जो चुनमुन के कॉर्नर पे कोठी बनी हुई है। तो हम लोग 14-15 साल से वेंटिलेशन सॉल्यूशंस जलंधर में भी दे रहे हैं, और बहुत रिक्वायरमेंट ऑलरेडी आ भी रही है और रूटीन में निकलेगी भी। ये बहुत ही डेवलपिंग इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी हम HVAC की बात करते हैं उसमें हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग 3 फील्ड है। उसमें हीटिंग और एयर कंडीशनिंग तो हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं, मगर वेंटिलेशन में कोई भी ध्यान नहीं देता। अब वेंटिलेशन को लेके हम लोगों ने नए प्रोडक्ट्स निकाले। अब जैसे कि मैं बात करूँ, अगर हम बेसमेंट में यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग तो चल रही है या हीटिंग चल रही है, मगर मेरे को लगता है बाहर ना वेदर बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होता तो इस टाइम पे एयर कंडीशनिंग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। अगर बाहर 23-24 डिग्री है तो मैं जरूरत ही नहीं है यहाँ पे एयर कंडीशनिंग चलाने की। एयर कंडीशनिंग चलाने का लोड 10 गुना ज्यादा होता है वेंटिलेशन चलाने से। और अगर हम बात करें, अगर एयर कंडीशनिंग है तो एयर कंडीशनिंग फ्रेशर साथ में लेके नहीं आती, हमारे को उसको सेपरेटली एड ऑन करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 100 आदमी बैठा है और वो ब्रीथ कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है कि आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में से आ जाए, दरवाजे खुलने में से आ जाए, तो हमारे को एक सेपरेट वेंटिलेशन सिस्टम देना ही पड़ता है। तो मैं आपको डुअल ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। वेंटिलेशन सॉल्यूशंस फॉर द इंडियन HVAC इंडस्ट्री, built on legacy, driven by engineering, focused on clean indoor air. About डोयल जी, ये हम लोग 75 साल से एयर कंडीशनिंग फील्ड में है। केसी ब्रदर्स के नाम से मेरे दादाजी ने काम शुरू किया था और मैं 3rd जनरेशन हूँ जी इस फील्ड में। बड़े प्राउडली हमने बड़ी इज्जत और नाम कमाया इस फील्ड के अंदर, और अब उसको मैं वेंटिलेशन की फील्ड में आगे लेके जा रहा हूँ। हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी एयर कंडीशनिंग फील्ड में हम लोग कर चुके हैं वेंटिलेशन के। हमारा बेसिक जो स्ट्रैटेजी है कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग में नहीं है, हम लोग डिजाइन करके आपको रिकमेंड करते हैं कि काम कैसे होना है। We do not sell ventilation equipment, we help the HVAC community deliver professional ventilation solutions. Together with our dealer contractor network, our aim is to raise the standard of ventilation design, provide a reliable system performance, bring professional engineering to Indian projects. अब हमारे इंडस्ट्री में जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसी का भी घर बन रहा है यहाँ पे, या छोटा होटल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे कंसल्टेंट नहीं होता, तो बताने के लिए आपको कोई भी नहीं है कि वहाँ पे वेंटिलेशन का डिजाइन कैसे होना है। तो हम लोगों ने एक टीम क्रिएट की है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करके हम लोग देते हैं कि जी वेंटिलेशन डिजाइन कैसे होना है। अब मैं समझता हूँ कि जो एयर कंडीशनिंग बैकग्राउंड से हैं उनमें 90% लोगों के पास वेंटिलेशन को डिजाइन करने का एक्सपीरियंस नहीं है, मगर हम उसमें आपकी हेल्प करते हैं। हम आपको डिजाइन करके देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि शॉर्ट रेंज फैन होंगे जी, हम सीधे वॉल पे लगा सकते हैं, या 2-4-5 फुट लंबी पाइप है, उसमें एक्सियल फैन काम आ जाते हैं छोटे। मगर अगर यही लंबी पाइप हो तो ये काम नहीं आते। और आजकल क्या प्रॉब्लम है जी कि सब सीलिंग से ऊपर काम होता है, कोई भी वॉल पे विंडो पे एग्जॉस्ट लगाना नहीं जाता और बड़ी बड़ी विंडोज लगा के फिक्स कर देते हैं। तो उस कारण हमें सीलिंग से ऊपर पाइप डाल के फैंस लगाने पड़ते हैं। अब उसमें सिंपल एक्सियल फैन काम नहीं आएगा, उसमें अगर 25-30 फुट लंबी पाइप हो तो उसमें मिक्स फ्लो फैन काम आते हैं, इन्हें इनलाइन डक्ट फैन भी कहते हैं। उसके बाद अगर उससे ज्यादा लंबी पाइप है कि पाइप छत पे जा रही है
या आपको होटल इंडस्ट्री में 10 टॉयलेट कॉमन कर रहे हैं, तो उसमें फिर इनलाइन सेंट्रीफ्यूगल फैंस काम आते हैं। तो हमारे पास कंप्लीट रेंज है जी। उसके बाद हमने एक बड़ा ही जबरदस्त सिस्टम डिजाइन किया था, उसको बोलते किचन स्प्लिट चिमनी फैन। जैसे कि विंडो एसीज में क्या होता था कि अगर हम कंप्रेसर को बाहर रख दिया तो उसको स्प्लिट एसी बोलती है और नॉइज सारी बाहर चलेगी। अब किचन की हर चिमनी में एक प्रॉब्लम है कि नॉइज बहुत ज्यादा आती है। तो उसके लिए हमने क्या किया है सिस्टम को कि हमने चिमनी के जो ब्लोअर्स हैं उनको निकाल के बाहर अपना ब्लोअर लगाना शुरू कर दिया। तो हमें सिर्फ डमी वुड चाहिए होता है, चाहे वो फैब्रिकेट करा लो, चाहे आप बाजार से ले लो, और बाहर हमारा ब्लोअर लगा लो। उससे 90% नॉइज कम होगी और 3 गुना प्रेशर हो गया। कि अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो लेडीज हैं वो चलाती नहीं थी चिमनी क्योंकि आवाज ही नहीं पड़ती अंदर से रोटी की। अब वो वाली प्रॉब्लम खत्म होगी। दूसरी बात, धुआं अंदर टिकता ही नहीं है। और तीसरी बात क्या है जी, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए वहां पे 15-15 साल से 14-14 साल से हमारा सिस्टम लगा हुआ है। आज तक एक बार भी जलंधर में क्लाइंट ने लगाया हुआ और एक बार भी खोल के साफ नहीं किया उनका जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑटो क्लीनिंग पे फैंस हैं, उनके बैकवर्ड तो फैन है, उसमें कुछ स्टिक ही नहीं होता। जैसे कहते हैं फ्यूम स्टिक हो जाएंगे जी, पक्का जाम हो जाऊंगा, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेशर रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ गई है। अब क्या है कि एक सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम लग जाता है घर में, जिसके अंदर आपके एग्जॉस्ट भी है, फ्रेशर भी है, बाहर से अंदर फिल्टर होके आएगी, और उसके अंदर हीट रिकवरी भी है। एसी चल रहे हैं, हीटिंग चल रहा है, तब भी ये सिस्टम आप चला सकते हो। इसकी मेजर एप्लीकेशन है होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, रेजिडेंसेस में, और जैसे कि हम बैंक्वेट्स में हैं, अगर यहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग 100 टन की देनी है तो उसके साथ आपको यहाँ पे वेंटिलेशन भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी ये मशीन लगती है। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट एक्सेसरीज, डिफ्यूजर्स एंड ग्रिल्स, फ्लेक्सिबल डक्ट्स, इंसुलेटेड डक्ट्स, डैम्पर, माउंटिंग हार्डवेयर, क्लैंप्स, फास्टनर, इंस्टॉलेशन एक्सेसरीज, और आपको बीम क्रॉसर, फिल्टर बॉक्सेस, सब कुछ मिल जाता है वहां पर रेडी। उसके बाद ये जो इंडियन एचवीएसी मार्केट है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ के आसपास जा चुकी है, और जो उसकी एस्टिमेटेड साइज है वेंटिलेशन की उसमें से अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ की है। तो हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा जगह है कि अपने वेंटिलेशन मार्केट को ग्रो कर सके। अब जी हम आपको जो डिजाइन करके देते हैं, एक तो हमारे पास ओरिजिनल सारे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, उसके बाद हम लोग अपना डिजाइन सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किए जो वेंटिलेशन के लिए आपके स्पेशली डिजाइन करके देंगे, और सारी जो एयर फ्लो कैलकुलेशन है वो एज पर पिछले गाइडलाइंस के हिसाब से होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास ले आओ, अगर अगला दिन छुट्टी का नहीं तो हम 48 घंटे के अंदर आपको प्रोजेक्ट डिजाइन करके कोड करके दे देते हैं। ये टिपिकल जी प्लान है, जैसे हमारे पास ड्रॉइंग्स आई उसके अंदर हमने आपको प्रॉपर एग्जॉस्ट, प्रेशर सिस्टम, ईआरडी सिस्टम, सब कुछ मार्किंग हमने आपको करके दे देनी है। उसके बाद जो डिटेल कोटेशन है उसमें फैंस, डिफ्यूजर, डक्ट्स, कितने क्लैंप, कितने थ्रेड रॉड, कितने फास्टनर लगेंगे, हम लोग गिट्टी पेज तक गिन के बता सकते हैं हमको पहले दिन की साइड पे क्या कुछ लगेगा। तो आपकी बेसिकली उसमें वर्किंग जीरो हो जाती है। ये हम पहले दिन ही आपको कोटेशन में क्रिएट करके दे देते हैं। उसके बाद आपको जाके जो इंस्टॉलर है वो रोज ये नहीं कह सकता जी 20 फुट पाइप और भेज दो, 10 क्लैंप और भेज दो, 5 टेप के रोल भेज दो, क्योंकि वो पहले दिन ही सब कुछ गिन के पहुंच गया। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट प्राइस स्ट्रक्चर है कि जो हम मेंटेन करते हैं, फिक्स प्राइसिंग है हमारी हर चीज को लेके, कस्टमर्स के लिए, डीलर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, हमने सबके एक सिस्टम बना दिया। वो प्राइस हम 2 रेट करते ही नहीं किसी के लिए भी। And finally, thank you Jalandhar Refrigeration and AC Engineering Association. किस तरीके से प्रोजेक्ट डिजाइन होता है। तो सर आइए, कोई क्वेश्चन हैगा, कोई क्वेरी, किसी तरीके की कोई ਤੁਹਾਡੀ रिक्वायरमेंट होवे, कोई सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, सिस्टम बारे, वेंटिलेशन क्यों जरूरी है, एक रूम ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ CFM चाहिए, कितने CFM इथों डिस्चार्ज करने हैं, कितने ਆਪਾਂ इनटेक लेने हैं, कोई इदा का कोई सवाल, कोई सवाल होवे कुछ, ये चीज ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, वैसे कितना ਕੁ पता है ਇਹਦੇ बारे जी।
कि एक रूम के अंदर किन्ने अगर एयर चेंजेस करने हैं तो किन्नी बारी एयर चेंजेस करने लोड़ हैगी है। बैंकुएट हाल दे विच किन्नी बारी हवा नूं बदलिया जांदा है, हॉस्पिटल च किन्नी बारी एयर नूं बदलना पैंदा है। एक नॉर्मल घर के अंदर जो रूम है तुहाडा ओहदी हवा किन्नी बारी बदलनी पऊगी सानूं, इहदे बारे सारिआं नूं पता जी? दसो किन्नू किन्नू पता इन्हां गल्लां बारे? किद्दां डिजाइन होऊगा तुहाडा, तुसीं किद्दां सीखोगे किद्दां? अज तुहाडे कोल मौका तुसीं कोई सवाल ही नहीं करदे पे। एक इंजीनियर तुहानूं समझाउण आया, तुसीं समझदे क्यों नहीं पे इस चीज़ नूं? तुसीं समझो सर, इस वेले देखो छोटा मोटा क्वेश्चन कस्टमर तुहाडे कोलों पुछ लवे। हाँ जी हाँ जी कोई छोटा मोटा ट्रेनिंग सेशन ले लेंगे, छोटा सा प्रोग्राम अरेंज करा दिए तुम नहीं, जरूर सर जरूर करा देंगे। हाँ जी हाँ जी पिछले डिस्प्ले काउंटर हैगा जी, वो जो जो आइटम की लोड़ पैंदी है तो पिछले सारी डिस्प्ले कुछ हैगियां ने, तो देख के अंदाजा लगा सकते हो चीज़ों का की करना सकता है। ठीक है, तो मैं अपनी टीम के सर प्लीज शर्जी प्लीज सारे स्टेट सर सर टीम के वैसे ताजा मान सम्मान देखिए अपनी टीम प्रबंधक जी ने एक बार प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। सर देखो नवी तो नवी टेक्नोलॉजी मार्केट के अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा अवेयर होना ये जरूरी है जी। इसी करके आप आज जो प्रोग्राम के इस तरीके की कुछ आइटम्स लेके आए हैं कंपनी की नवी तो नवी टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी कस्टमर गल करोगे तो कस्टमर जरूर पैसा पे करेगा। इसमें बाद साडे प्रेजेंटेशन सर हिताची टीम में मैं एक बार गुजारिश करांगा कि अपनी प्रेजेंटेशन अगर उन्होंने रेडी हो प्लीज आ जाओ, ताजो आप तुहाडे वाला जो सैशन है शुरू कर सकिए। सर देखो दोस्तों अज मौका है, इंजीनियर साहब तुहाडे कोल आए हुए बैठे हैं सामने खड़े ने, कोई भी तुहाडे दिमाग च क्वेश्चन आंदा तो प्लीज वो जरूर पूछ लो, ठीक है ना? ठीक नहीं तो यही चीज पूछने तो मुझे हो जाना पड़ा है। मैं वेलकम करूँगा जगजीत जी का, मनदीप सिंह जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अच्छी टीम तो सर एक बार मोर कैबिन करके अच्छी टीम को वेलकम कर रहे हैं हाँ जी लो सर थैंक यू। हाँ जी पहले तो सारे का धन्यवाद, सारे वीर ने टाइम कढ़िया अपना कीमती टाइम देने लिए। और पहले सब तो पहले छोटी जी इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट करांगा। मेरा नाम जगजीत है, हिटाची के तकरीबन मैं 4 साल हो गए हैं और मोस्टली अपने भरा लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उन्होंने वास्ते एक ब्रीफ जी इंट्रोडक्शन सी। मिस्टर मनदीप मेरे को है एज ए सर्विस एरिया मैनेजर, तो जितना टाइम मैनू हो गया 4 साल, उन्होंने टाइम मनदीप को हो गया। तकरीबन ज़्यादातर एसोसीएशन के मैंबर उन्होंने मनदीप को जानते ही है।
ਮੇਨ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਟਾਚੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਈਨਅਪ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰੇਂਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਟਨ 3 ਸਟਾਰ, 1.5 ਟਨ 5 ਸਟਾਰ ਔਰ 2 ਟਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨਅਪ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ ਟੀਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੋਟਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਈਨਅਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਮੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ ਸੋਮੋ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 5450 ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ 6000 ਕੂਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਟਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2 ਟਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 7000 ਰੇਟਡ ਕੂਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 7400 ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮੋ ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਵ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। तो उस तो बाद जो रिजल्ट देख के असीं सारे तो सारे जिन्ने मॉडल आ उन्हां दे विच इलैक्ट्रिक वाल्व नूं लैके आ रहे हैं। सेंसर अगर आपां गल कर लईए हर मॉडल दे विच बेसिक तो लैके टॉप मॉडल तक आपां 8 सेंसर दे नाल मशीन लैके आ रहे हैं इस बार। ते कंप्रीहेंसिव वारंटी आपां वधिया दे रहे हैं इस साल, चाहे वो इन्वर्टर मॉडल है चाहे वो फिक्स स्पीड मॉडल है। और कस्टमर दे पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर देखा जाए जिन्होंने रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फीचर की गल कर लीए, चाहे वो टैक्नीकल सपोर्ट की गल कर लीए, चाहे वारंटी की गल कर लीए, इस साल असी तकरीबन सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट पहले साडे हिटाची दे विच डिस्पले वगैरह मॉडलों के नहीं होती सी, कस्टमर की मेन रिक्वायरमेंट होती सी, क्वारी होती सी कि डिस्पले वाले मॉडल चाहिए। इस बार आप डिस्पले के भी सारे के सारे मॉडलों के डिस्पले लैके आ रहे और जिन्नी रेंज आएगी वो सारी की सारी 4x होएगी। ठीक है जी। बाकी टाइम टू टाइम अपने जी स्कीम चाहे वो इंस्टॉलेशन की स्कीम हो चाहे वो वारंटी की स्कीम हो नाल दी नाल अपनी आती रहती है, आप अपडेट करते ही रहते हैं। ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, थैंक यू, तुसीं टाइम दिता सानूं और उम्मीद करते हैं कि आ जिहड़ा साल है जो लग रहा है कि इस बार एडवांस में स्टार्ट हो गया, गर्मी हो गई है तो तुसीं साथ दोगे तो आप अच्छे नंबर करा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मॉडल भी जोड़ा है अपना वो 38 तो 39 इंच की बॉडी के विच आएगा। उस तो बाद जी सोमो सीरीज है या अगर फिक्स स्पीड की गल कर ले 42 इंच इनडोर के अपने मॉडल आ रहे हैं। और अगर नॉर्मली आप गल करिए फिक्स स्पीड की गल कर लीए, सोमो सीरीज की गल कर लीए 24 मीटर तक का एयर थ्रो कंपनी क्लेम करती है। सो किते भी अगर देखा जाए प्रोडक्ट के एंड से कोई कमी नहीं रखी इस साल जो भी लाइनअप आएगा। बाकी तुसी प्रोडक्ट में थोड़ा प्रमोट करो, उस तो बाद कस्टमर के रिव्यू लैके देखो, तो जिथे चाहे कमी है चाहे वाधा है वो असीं तुहाडे नाल साथ देवांगे, किते भी दिक्कत नहीं आउण देंगे। ठीक है जी। कंप्रैसर अगर आप गल कर लीए इस साल जिहड़े मॉडल नवी सीरीज आ गई है उन्होंने असीं ट्विन रोटरी दे आ रहे हैं। अगर आप गल कर लीए उन्होंने आप नाम चलो वो दूजे कई कंपीटिशन चाहता तो वो नहीं लेते, बट रोटरी अपने ट्विन रोटरी के ठीक है। 54 डिग्री तक ये टेस्टेड
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 52 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ 54 ਤੱਕ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ 100% ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਇਨਵਰਟਰ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਆ, ਉਹ 46 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ 100% ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 46 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ 46 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਲਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਰ? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਾਰੰਟੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲੀਏ, तो मैनू नहीं लगता क्योंकि साढ़े तो कम्युनिकेशन तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है जी, जिथे दिक्कत लगती है कोई भी अपन कॉल करो, मेरा नंबर फिक्स स्पीड के अपनी रेंज आ रही है जो 1 टन 1.5 टन तो 2 टन के क्लास 2 टन च होगा, मतलब 1.8 टन की मशीन होती है 222 नंबर के होती है। ठीक है जी, और वो लास्ट ईयर जो मॉडल से इस साल भी आप उस रेंज के। बाकी गहाँ का अगर फ्यूचर की गल कर लीए तो वो जो कंपीटिशन के एंड होगा थोड़ा हिसाब से अपडेट आप प्रोडक्ट करते रहेंगे। ठीक है जी, मतलब लाइनअप के एंड से या इधरों टैक्नीकल सपोर्ट की गल कर लीए, सेल सपोर्ट की गल कर लीए, उत्थे कितने भी कमी पेशी नहीं होता। डायरैक्ट भी कर सकते हैं, अपने इतने डिस्ट्रीब्यूटर है सिग्मा एंटरप्राइजेस, उन्होंने तो हो जाएगा। प्राइस के एंड से तुहानू कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, प्राइस तुहाडे नाल शेयर कर लाँगे और कोशिश करा कि तुहानू लाइनअप एक इदां दा दिता जाए जिहदे विच तुहाडी मोनोपली होवे। कि अगर चैनल की गल कर ली, चैनल के वो तुहाडा रेट जो चीज़ा कलैक्शन है। ठीक है, मतलब बेसिकली अपना मार्जिन लैके और अपने कस्टमर नूं तुसीं अपने नाल लैके चल सको। हाँ बिल्कुल 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 आप वो चीज़ नूं लैके चल रहे हैं कि अगर तुहाडे नाल कोई प्रोडक्ट लाइनअप की आपां गल करांगे तो मार्केट दे विच ना जावे, वो तुहाडे कोल ही हो। ठीक है जी, इंस्टॉल करते हैं सर्विस सेंटर नहीं हैगा जी, कंप्रेसिव वारंटी मिलूगी ना? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ 1 to 1 ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੰਟੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो वो इदा का कुछ नहीं है कि कस्टमर की अगर बाहरों इंस्टॉलेशन हुई है कल वो कवर नहीं होता तो हो जाएगा, बिल्कुल होएगा। कस्टमर का टच ही है ना। ठीक है, सो जो जो तारी क्वेरी है आप क्लीयर करा 1 to 1 पहला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एक जो भी है ग्रुप के शेयर करते रहेंगे और जिथे तुहानू लगती है मैं अपना नंबर शेयर करके जाऊँगा। ठीक है, तुम कॉल करो, सर्विस सेंटर पर कॉल करनी, मनदीप को कॉल करो तो असीं तुहाडे नाल है। सर्विस सेंटर हाँ जी उत्थे, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर तारा सिंह नगर है। ठीक है, हाँ जी, बाकी जिथे जिथों तुम कॉल करो पता नाल। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज स्टे पे आना सर। सर नवीन जी प्लीज रिक्वेस्ट कराना, प्लीज आओ स्टे पे। नवीन जी आओ जी। सर बहुत अच्छा लगा जी, एक अच्छी टीम तो साढ़े मनदीप जी जगदीप जी बहुत अच्छा जी मशीनों के बारे एयर कंडीशन के बारे समझाया जी, बहुत बढ़िया बने जी। तुहानू काफ़ी तुहाडे सवालों के जवाब भी मिले सर। ठीक है, एक बार जोरदार क्लैपिंग करो प्लीज।
ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਜੋ ਸਰ। आलो जी सर, एक फोटो ले लीजिए प्लीज सर। रंजीत सर आलो जी। आ गया सर। तो जाओ ਸਾਡੇ ਵਰੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਲਾਈਕਰ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ मिस्टर ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत थैंक यू सर, बहुत वेलकम है डाइकर टीम का जी, बहुत साथ रहा जी डाइकर टीम का, बहुत बहुत थैंक यू है ना कि सारे नाम मेल होंगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜੀ। और जो भी कोई भी इंक्वायरी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ कुलवंत परमिंदर जी, कुलवंत जी को भेजो प्लीज, उत्थे बैठे आजो कुलवंत जी। गगन जी का बहुत बहुत स्वागत, साडी जलंधर टीम बहुत बहुत थैंक यू जी। दो शब्द मिस्टर सतविंदर जी प्लीज। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਲੀ ਟੂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਗਗਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਰਨਲ ਦਾ ਤੇ ਮਿਸਤਬੂਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜਰਨਲ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮਿਸਤਬੂਸ਼ੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, बहुत बहुत थैंक यू जी सुंदर जी। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਾਈਕਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਈਕਨ ਟੀਮ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। नो सर। तो हमारी जलंधर रेफ्रिजरेशन जो आपकी एसोसिएशन है, पहले तो थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना समय निकाला और हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पे कुछ बातें करें, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें और आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखें।
तो कोई भी चीज़ आपको बीच में पूछनी हो, कोई सजेशन देनी हो, तो ओपन फोरम है, मोर देन वेलकम। इसको फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से शुरू करना चाहूँगा। मेरा नाम अभिनव है। मैं डाइकिन में पंजाब के सारे ऑपरेशंस हैंडल करता हूँ। हमारी सिटिंग लुधियाना में है। लुधियाना में हमारा ब्रांच ऑफिस है जहाँ से हम सारा पंजाब हैंडल करते हैं। मेरे साथ मेरे टीम मेंबर बलजीत सिंह जी है। बलजीत इज एरिया सेल्स मैनेजर फॉर जलंधर टेरिटरी। ये जलंधर, मोगा, फिरोजपुर की टेरिटरी हैंडल करते हैं। जलंधर में बलजीत जी ने काफ़ी बिजनेस को ग्रो कराया है, चैनल पार्टनर्स के साथ ग्रो किया है। तो वी आर वेरी प्राउड कि हम लोगों ने जलंधर में जो काम किया है उसमें हमारे चैनल पार्टनर्स, सैनी साहब हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे डाइकिन के रिप्रेजेंटेटिव इन जलंधर रहे हैं हमेशा से। सो ही हैज़ बिन अ पार्टनर विद डाइकिन एवर सिंस डाइकिन इंडिया में आई थी। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। मेरे को डाइकिन में 11 ईयर्स हो गए हैं जी। बलजीत आपको कितना? बलजीत जी हमारे साथ 3 ईयर्स एंड गोइंग स्ट्रॉन्ग है जी। तो आगे बढ़ते हुए डाइकिन के बारे में शायद किसी को कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो नहीं चाहिए होगी, बट एट द सेम टाइम डाइकिन एक 100 साल यंग कंपनी है। हम लोग एक जापानीज कंपनी है। वी आर अ होली ओन्ड सब्सिडरी डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया। डाइकिन जापान का एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। हमारे डीएनए में जापानीज टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें हमारे डीएनए में हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम कस्टमर को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी और एयर कंडीशनिंग की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। वी आर अ कंपनी जो कि इंडिया में नंबर 1 मानी जाती है रूम एयर कंडीशनर स्प्लिट एसीज में। हम लोग इंडिया में नंबर 1 है फॉर कैसेट टाइप स्काई एयर कंडीशनर्स। हम लोग इंडिया में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं VRV एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में। पंजाब में हम लोग डक्टेबल एयर कंडीशनर्स में भी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं, विच इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आप सब लोग जो ट्रस्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट में एंड कस्टमर तक हमारा पॉजिटिव फीडबैक वर्ड ऑफ माउथ देते हैं। हमारी कंपनी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस नीमराना में भी है, सिरी सिटी में भी है। जो डाइकिन जापान है उसका इंडिया में इतना ट्रस्ट है, इतना बिलीफ है कि हम लोगों ने ना तो सिर्फ फैक्ट्रीज लगाई हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन हमारी सिरी सिटी फैक्ट्री में हमारा खुद का कंप्रेसर प्लांट भी है। वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग PCB मैन्युफैक्चरिंग ओवर देयर। हमारा सिरी सिटी में रेची के साथ जॉइंट वेंचर होगा जो कि एक ताइवानीज कंपनी है, जहां पे हम कंप्रेसर्स रूम एयर कंडीशनर्स के लिए और एडिशनल बनाएंगे सो दैट हम लोग इंडिया की जो मार्केट आगे एक्सप्लोसिवली ग्रो करने वाली है उसको केटर कर सकें। हम लोग ना तो सिर्फ एयर कंडीशनिंग का फिनिश्ड प्रोडक्ट, उससे पहले आने वाला कंप्रेसर एक्सेट्रा बनाते हैं, हम लोग साथ ही साथ इंडिया को स्किल करने में भी बहुत बिलीव रखते हैं। एयर कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जी जिसमें अगर हम कहते हैं कि इंडिया में 1 करोड़ 20 लाख एसी बिकता है, तो वो एक मोबाइल फोन की तरह नहीं है कि मैंने आपको पकड़ा दिया, या एक LED की तरह नहीं है कि आपके घर पे लगा दिया और काम हो गया। हर एक टन ऑफ एयर कंडीशनिंग जो बिकती है उसके पीछे हमारे इंजीनियर्स के 4-4, 5-5 घंटे की मेहनत, उसको इंस्टॉल करना, कमरे की सारी वर्किंग देखना, पाइपिंग रूट देखना, वो सारी मेहनत जाती है। तो एयर कंडीशनिंग में आप सिर्फ प्रोडक्ट बना दो और आप सोचो कि आप संपन्न हो गए, नहीं, आपको कहीं ना कहीं पैरेलली मैन पावर भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो डाइकिन ने अपना डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस भी खड़ा किया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के बीच में एक MOU हुआ, जिसमें उन्होंने 3 जापानीज कंपनीज जिनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस दुनिया में मानी जाती है, उनके साथ एक कोलैबोरेशन किया कि आप इंडिया में जापानीज मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक आम लोगों तक पहुंचाओ। उसमें 3 कंपनियां थी जी, टोयोटा, डाइकिन एंड सुजुकी। सो वी आर प्राउड कि हमें गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज करती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पीछे एक स्पीच में भी उन्होंने सब लोगों को ये रिक्वेस्ट किया कि आप डाइकिन की तरह सोचो, आप ट्रेडिंग की तरह मत सोचो, आप डाइकिन की तरह मैन्युफैक्चरिंग करो,
आप लोगों को रोजगार दो, एंड तभी आप एक कंट्री को एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन ट्रीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबने यहाँ पे हमें टाइम दिया। थोड़ी थोड़ी हम बात करते हैं अपने डाइकिन के बारे में, एंड देन थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट के बारे में। बीच में आपको कोई भी चीज़ पूछनी होगी प्लीज़ फील फ्री, इसको इंटरेक्टिव रखते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सो ये चलो थोड़ा बेसिक बात है। सो डाइकिन में वी हैव अ लॉट ऑफ गुड कंपनीज। हमने कई कंपनीज के साथ मर्जर एंड एक्विजिशन किया है ताकि हम आपको ना तो सिर्फ एयर कंडीशनिंग बल्कि आपको हम AHUs भी प्रोवाइड कर सके, हम आपको एयर प्योरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स भी आपकी फुलफिल कर सके, एंड रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अमेरिकन एयर फिल्टर्स या सिटीजन इंडस्ट्रीज। तो ये कई ऐसी मर्जर एंड एक्विजिशन है जिससे कि हम एयर कंडीशनिंग की सोल्यूशन कस्टमर को ना सिर्फ एयर कंडीशनिंग बट उससे पहले प्योरिफिकेशन, उससे पहले AHU तक भी प्रोवाइड कर सकें। ये डाइकिन की कुछ जर्नी है जी, जैसा मैं आपसे शेयर कर रहा था कि हम एक 100 साल यंग कंपनी है। तो 1924 में डाइकिन वॉज बॉर्न इन ओसाका, एंड उसके बाद से कई वॉर्स, कई दिक्कतें, कई तकलीफों से निकल के डाइकिन में एक फिलॉसफी है कि हर एक क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम लोग आज यहाँ पे आपके सामने एक कॉन्फिडेंस और एक स्ट्रेंथ के साथ आप सब भाइयों के साथ डिस्कशन कर पाते हैं। ये हम कुछ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे कि डाइकिन जापान का इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों है। तो पहले तो मैं आप सबसे ये डिस्कशन कर लूं कि आप लोग एक सनराइज इंडस्ट्री में हैं। इस इंडस्ट्री का अभी तो बस एक छोटा सा हिस्सा है जो शुरू हुआ है। आप लोगों को सबको पता होगा, हमारे जैसे कंपनी वाले आके आपको बार बार बताते हैं कि इंडिया में एयर कंडीशनिंग की पेनिट्रेशन मात्र 8% है। 8% हाउस होल्ड्स के पास AC है, 92% हाउस होल्ड्स के पास एक भी AC नहीं है। तो आगे आने वाला स्कोप बहुत है। इंडस्ट्री की जो फोरकास्टिंग है वो ये कहती है कि आज 2025 में अगर इंडिया में 1 करोड़ 20 लाख AC बिकता है तो 2029 तक ये फिगर 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। तो ये सारा आपको बताता है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे 25 से 30% साल बे साल ग्रोथ, हर 3.5 साल बाद ट्रेड का डबल होना अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारे यहाँ की नीड है। ये कुछ हम लोग बात कर रहे थे अबाउट जो हम लोग ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा जोर रखते हैं। मैं आपसे DJIME के बारे में डिस्कस कर रहा था। DJIME के अलावा हमारा नीमराना में, हमारा साउथ में सिरी सिटी में हमारे खुद के ACDC भी है जो कि एक एयर कंडीशनिंग डेवलपमेंट सेंटर है, जहां पे हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करते हैं, ताकि हमारे जो भी साथ में जुड़े हैं वो डाइकिन वे, जापानीज वे के साथ हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जा सके। ये कुछ हद तक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सब लोगों से बड़ा जुड़ा हुआ टॉपिक है। 2026 में BEE ने इंडिया में जो स्टार रेटिंग टेबल चलता है उसमें चेंजेस किए हैं। ये तो आप सबको पता होगा मेरे ख्याल से, राइट जी। सो 2026 में BEE ने स्टार रेटिंग का टेबल थोड़ा और मुश्किल कर दिया, ACs को थोड़ा और एफिशिएंट करने के लिए कंपनीज को पुश किया है। तो 2026 की स्टार रेटिंग में 5 स्टार अगर आप देखेंगे, पहले 5.0 ISER से ऊपर के AC को हम 5 स्टार कहते थे। 2026 की स्टार रेटिंग जो है उसमें 5.6 ISER वाले AC को 5 स्टार कहा जाएगा। दैट इज a 12% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 3 स्टार जो हमारे सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी है, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी भी लगती है, और कहीं ना कहीं हमारे सब कंपनीज का मिला के अबाउट 60% शेयर हमारा 3 स्टार का रहता है। 3 स्टार में भी इन्होंने 3.8 से रेटिंग बढ़ा के 4.3 कर दी।
तो ये गवर्नमेंट पुश करती है कंपनीज को कि आप इनोवेशन करो, आप कस्टमर को ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट दो, क्योंकि जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि आज 4 साल बाद डबल हो जानी है हमारी एसी की मार्केट, तो बॉस बिजली कहां से आनी है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होनी है, उसके लिए हमें एयर कंडीशनिंग को ज्यादा एफिशिएंट करना पड़ेगा। ये लाइट ऑफ हो सकती है। ऐसे ही हम लोग भी 2026 में गवर्नमेंट के जो चेंजेस हैं या अपने कस्टमर को कुछ नया, कुछ ज्यादा एफिशिएंट, कुछ ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देने के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट रेंज अपनी न्यू लॉन्च करी है। न्यू प्रोडक्ट रेंज में हम लोगों ने 5 स्टार में एक ऐसा एसी दिया है जिसमें वाईफाई, जिसमें फुल्ली फंक्शनल एयर प्योरीफायर एंड हेवी कूलिंग का कस्टमर को फायदा मिलेगा। हमारी 5 स्टार की बेसिक रेंज में भी कस्टमर को ISER 5.7 की मिलेगी। सो अगर गवर्नमेंट कहती है कि 5.6 ISER कस्टमर को देना जरूरी है, तो डाइकिन इज ऑफरिंग 5.7 इवन इन द मोस्ट बेसिक 5 स्टार एयर कंडीशनर। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हमारे 5 स्टार की जो भी रेंज है उसमें इवन 1.5 टन एसी में इंडोर साइज को बड़ा कर दिया गया है ताकि हम कस्टमर को इनहांस्ड एफिशिएंसी दे सकें। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 5 स्टार में कुछ रेंज आएगी जिसमें कि कोई रेंज होगी जिसमें सारे फीचर्स होंगे, कोई रेंज होगी जो एक वैल्यू फॉर मनी कस्टमर के लिए वाजिब हो। हम लोग 4 स्टार में हीटिंग कूलिंग देंगे, हम लोग 3 स्टार में हीटिंग कूलिंग देंगे, हम लोग 3 स्टार में हेवी कूलिंग वाली मशीन भी देंगे। हमारे पास एक मशीन आती है जिसका नाम है FTKL 90। वो मशीन 0.25 टन से लेके 2.7 टन तक की कूलिंग कस्टमर को प्रोवाइड करती है। सो एक कस्टमर जिसका एरिया कमरे का थोड़ा बड़ा है लेकिन वो एक बड़ी 3 टन की फिक्स स्पीड लगाने से डरता है क्योंकि बिजली का बिल तो उसी ने देना है, 9-10 रुपए यूनिट का रेट हो गया है जी। तो एक ऐसे कस्टमर को क्या एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। सो वी प्रोवाइड एन एयर कंडीशनर जहां पे आप 0.8 से लेके वेरिएबल कूलिंग 2.7 टन तक लेके जा सकते हैं। पीक में वो एसी ठंडा करने के लिए एक बार ही 2.7 टन पे चलेगा, देन आफ्टर डूइंग इट्स जॉब वो आपके 30, 40, 50% पे आके कस्टमर को कूलिंग भी देगा और कस्टमर को सेविंग भी देगा। और मजे की बात क्या है कि हमारी सारी इन्वर्टर रेंज में जो डिस्प्ले लगा हुआ है उस डिस्प्ले पे कस्टमर कितने परसेंटेज पे इन्वर्टर चल रहा है वो देख सकता है। तो अगर आप एक थोड़ी सी इंडियन मेंटालिटी को ध्यान में रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के ना अंदर से वो चीज पहले से डाली है कि एसी बिजली लग रहा है, एसी थोड़ा थोड़ा चलाओ, उन एसी बंद कर दे तू कहते बैठा नहीं है, राइट। ये सारी चीजें हम मद्देनजर रखते हुए डाइकिन ने एसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिस्प्ले दिता है वो एक सिंपल डिस्प्ले नहीं, वो ट्रिपल डिस्प्ले है। वो कितना टेंपरेचर ਤੁਸੀਂ सेट किया है, कितना टेंपरेचर कमरे का अटेन हो चले, की एरर कोड आ रहे एसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ किन्ने परसेंटेज ਤੇ एसी ਤੁਹਾਡਾ वर्क कर रहा है। कहने का मतलब इफ आई एम अ कस्टमर तो मैं अपने एसी का डिस्प्ले नप के देखा कि यार एसी 40% पे चल रहा है तो अद्धी ठंडक तो उतों मिल जाती है कि आई एम सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, नाल मेरा कमरा ठंडा है। तो ये एक डाइकिन का यूनिक फीचर है। नाल दी नाल असी अपने सारी दी सारी इन्वर्टर रेंज दे विच स्विंग रोटरी कंप्रेसर दिंदे हैं। जिथे एक आम रोटरी कंप्रेसर दे विच ऊपर स्प्रिंग लग्या हुंदा है ते स्प्रिंग की हमेशा प्रॉपर्टी होती है कि जदों बार-बार स्प्रिंग यूज होएगा उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, वो वापस नहीं उस तरह वापस आ पाएगा। कहने का मतलब एक 1.5 टन का कंप्रेसर जदों सालों साल चलेगा, प्रोबेबली आफ्टर 5 इयर्स और 6 इयर्स उसकी कूलिंग कैपेसिटी 1.3 टन की रह जाएगी क्योंकि उसकी स्प्रिंग की रिपल्शन जी है वो घट गई है। डाइकिन ने एक पेटेंटेड स्विंग कंप्रेसर बनाया हुआ है जिदे विच वो स्प्रिंग है ही नहीं, वो यूनी बॉडी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर ਦੇ ਵਿੱਚ कोई लीकेज नहीं है गैस की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ स्प्रिंग ना होने करके सालों साल आपका एसी 10 साल पुराना हो गया तो भी कंप्रेसर की कंप्रेशन विल बी इक्वल टू जिस दिन आपने डे 1 पे लिया था।
साथ ही साथ कस्टमर को थोड़ा वाइब्रेशन, थोड़ा साउंड में भी बेनिफिट दिखेगा क्योंकि स्प्रिंग की टैपिंग नॉइज नहीं है। तो ये भी एक डाइकिन की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग सारी की सारी इन्वर्टर रेंज में कस्टमर को देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिक्स स्पीड में हम कुछ बेसिक रेंज रखेंगे। हम लोग 1 टन 1.5 टन फिक्स स्पीड देंगे 2 स्टार्स में। हमारी हीटिंग कूलिंग रेंज में जी 3 स्टार मॉडल आता है। ये मॉडल हमारी जलंधर मार्केट का वन ऑफ दी फेवरेट मॉडल है जी। हीटिंग कूलिंग मॉडल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ FTHP है। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਚੋਂ 20 AC 20% ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡਾ ਹੀਟਿੰਗ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ 1 ਟਨ 1.5 ਟਨ ਤੇ 1.8 ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 3 ਸਟਾਰ ਰੇਟਡ। ਨਾउ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2.02 ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾउ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ FTHT 71 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2.02 ਟਨ ਕੈਨ ਗੋ ਅਪ ਟੂ 2.2 ਟਨ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਦੇਗਾ। FTHT ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ FTHT ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 4.39 ISCR ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ 4.4 ISCR ਤੇ AC 4 ਸਟਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 3 ਸਟਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਟਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਟਾਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ 5 ISCR ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ AC 5 ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੈਕਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ बेसिक 5 स्टार AC was also 5.2 ISCR। आज गवर्नमेंट कहती है 5.6 ISCR के AC को 5 स्टार कहेंगे जी। हमारा सबसे बेसिक 5 स्टार 5.7 है और हमारे पास एक ऐसा भी मॉडल है 5 स्टार में जो 6.6 ISCR डिलीवर करता है। मेरे हिटाची वाले सज्जन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग गल कही सी जेडी की एंड कस्टमर तक बहुत जरूरी है। हम लोग जब एक इन्वर्टर AC कस्टमर को देते हैं तो डाइकिन के सारे 5 स्टार रेंज में 46 डिग्रीज तक 0 ड्यूरेशन है। तो साहब ने ये बात शेयर तो करी थी बट ड्यूरेशन हम लोग सब समझते हैं नहीं। ड्यूरेशन क्या होती है, क्यों होती है, किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है। मतलब थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि वर्ड आप सुन लेते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं पता होता। ड्यूरेशन का मतलब ये है जी कि एक AC डिजाइन होता है वो AC आप कहते हैं कि 1.5 TR है वो रेटेड टनेज है लेकिन वो सर्टन कंडीशन च है। 37 डिग्री ते ये देगा कि थोड़ा 1.5 टन की कूलिंग लेकिन क्या 40 टन से 1.5 टन की देगा जरूरी नहीं है। 45 टन से 1.5 टन की देगा जरूरी नहीं है। क्या पता वो 20% डीरेट कर जाए। डीरेट का मतलब वो अपनी कूलिंग को 20% घटा देगा लेकिन बिजली पूरी 1.5 टन की लेगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी हिट हो गई है। इसको अगर आइडिया के लिए लेना है इट इज लाइक गाड़ी कि गाड़ी में थोड़ा गलत गियर डाल दें या थोड़ा एक्सीलरेटर ज्यादा दबा दे तो एवरेज गिर जाती है। इंजन वही है, सब कुछ वही है। उसी तरह से AC की जो आइडियल कंडीशन है अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो डीरेट करेगा। तो हम लोग 46 डिग्री तक कस्टमर को 0 ड्यूरेशन का वादा करते हैं अपनी 5 स्टार रेंज में। विच मीन्स एक तरफ से तो डिस्कशन होती है कि मेरा AC 54-55 तक चलेगा लेकिन जनरली जो 46-47 हम लोग हर गर्मियों में देखते हैं उसमें कस्टमर को क्या डिलीवर हो रहा है, उसमें वी आर एबल टू डिलीवर 100% ऑफ व्हाट वी आर सेइंग टू द कस्टमर। हम लोगों ने कुछ इंडोर के डिजाइन चेंज करे हैं। एक तो फ्रेश लुक देनी थी कस्टमर्स को, एफिशिएंसी बढ़ानी थी। कुछ हद तक हमारा पंजाब में फीडबैक रहता है कि सर साइज बड़ा कर दो, इंडोर का साइज बड़ा कर दो। तो हम लोगों ने 5 स्टार में सारी रेंज में 43-44 इंच के इंडोर्स कर दिए। ये फ्रेश न्यू लुक डिजाइन में है। हमारे सारे इंडोर में डुअल फ्लैग मिलेगा ताकि एयर कटिंग की नॉइज कम हो जाए। और कस्टमर की कंप्लेंट होती है कि सिंगल फ्लैप होता है ना तो वो मतलब थोड़ी देसी भाषा मतलब मुंह खुले लग रहा होगा AC का। तो असी सारे के सारे AC डुअल फ्लैप च देंगे। सर प्लीज कराओ जी, प्लीज कराओ। लाइट लाओ, लाइट लाइट आप जाओ, आओ सर भाई, तेज साहब आ जाओ।
भाजी ये पीछे आ जाओ, डैश के पीछे आ जाओ। पीछे पिछले नजर नहीं आ रहे थोड़े। ध्यान सर, बेटा बाहर। ओके थैंक यू जी, थैंक यू। इंडोर ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁਣ 43 ਇੰਚਸ ਵਾਲੇ ਇੰਡੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਗ ਇੰਡੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲ ਆਰ ਇੰਡੋਰਸ ਦੇ ਕਮ ਵਿਦ ਡੂਅਲ ਫਲੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ 에ਅਰ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਨੋਇਜ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਰਟਰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡਿਸਪਲੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਬਟਨ ਨੱਪਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿੰਨੇ % ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨੱਪਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ है। एक बारी और दबाएंगे, वो कह देगा जी तुसी कितना टेम्परेचर अटेन कर चुके हो। तो कस्टमर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड। इस डिस्प्ले की आपने ब्राइटनेस बढ़ानी घटानी है, आप रिमोट से बढ़ा घटा सकते हो, इसको बंद करना है आप रिमोट से बंद कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो जाए, रात को लाइट आंखों में चमकती है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। कस्टमर को जब भी देखना है उसको ऑन करना पड़ेगा रिमोट से। तो ये हमारा कुछ नए इंडोर्स का डिजाइन है। एक टर्बो सीरीज होगी, एक अर्थ सीरीज होगी। अर्थ हमारे 3 स्टार के इन्वर्टर एसीज में पाया जाएगा। इसमें आपका वही टिपिकल 37-38 इंच का इंडोर होगा। इसमें हमने थोड़ी सी फ्रेश न्यू लुक दी है ताकि कस्टमर को एक बेटर एस्थेटिक्स, घर के डिजाइन के साथ थोड़ा बेटर दिखने वाला एक यूनिट मिल सके। ये इसमें 2-3 पॉइंट इंटरेस्टिंग है जी, जो आप लोगों से ज्यादा जुड़े हैं। लार्ज साइज इंडोर हमने बात कर ली जी, पेटेंटेड स्विंग कंप्रेसर के बारे में हमने बात कर ली। ये हमने 4थे नंबर पे ट्रू इन्वर्टर लिखा है जी। इन्वर्टर तो इन्वर्टर होता है जी, वो ट्रू अनट्रू किवें हो गया जी। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ 20% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 110% ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 50 ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਟੈਪਲੈਸ ਮੋਟਰ। 20% ਤੋਂ 110% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਏਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 50 ਸਟੈਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जे एसी ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ 34% ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹ 34 ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪੀਕਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 7 या 9 या 11 स्टेप्स देता है। कहने का मतलब एसी को अगर 35% पे चलना है तो क्या पता कंपटीशन के एसी को 40 पे चलना आता हो या 30 पे चलना आता हो। हमारे केस में देयर मोर देन 50 स्टेप्स मेकिंग इट मतलब आप कह लो कुछ हद तक स्टेपलेस मोटर एंड देयरफॉर ट्रू इन्वर्टर एसी। हम लोग हमारे स्विंग कंप्रेसर में 5 स्टार के मॉडल्स में नियोडायमियम मैग्नेट यूज करते हैं। नियोडायमियम मैग्नेट एक 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है आम फेराइट मैग्नेट से, और ये बड़ा महंगा पदार्थ है। ये आपके ज्यादातर महंगे ईयरफोन्स में पाया जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो हम लोग अपने कंप्रेसर की मोटर में नियोडायमियम मैग्नेट यूज करते हैं ताकि कस्टमर को बेटर एफिशिएंसी मिल सके, बेटर कूलिंग मिल सके। मेरे ख्याल से हम सब के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वो सारा हमने इसमें कवर कर लिया है। थैंक यू बजीत, आपने स्लाइड्स हमारे लिए कंट्रोल करी एंड मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। तो आप लोग कुछ थोड़े से कोई क्वेश्चंस पूछिए। कोई टफ क्वेश्चन होगा तो मैं बलजीत जी को दे दूंगा, कोई आसान होगा तो मैं कर दूंगा। 1.8 टन फिक्स स्पीड बंद कर दी सर। 1.8 फिक्स स्पीड जैसा आपको पता होगा, लास्ट ईयर तक हम लोग 1 स्टार मशीन देते थे, एक्सीलेंट कूलिंग एंड एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी। इस साल हम लोग मे बी इन अ मंथ और 2 1.8 में MCHX मशीन देंगे। हम लोग कॉपर की मशीन नहीं देंगे।
MCHX की मशीन में हम लोग जो अलॉय यूज करते हैं आउटडोर में वो कटाई अलॉय होता है। अलॉय की ग्रेडेशन होती है सर, अलॉय कैन बी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। हम लोग ग्रेड 1 अलॉय यूज करते हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ज्यादा डिमांडिंग एयर कंडीशनिंग मेरे ख्याल कहीं पर भी नहीं होती, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन भी है, वहां पे मिट्टी भी है, वहां पे सडनली इंडोर गाड़ी का 55 डिग्री पे और आपको इमीडिएट कूलिंग भी चाहिए। तो गाड़ियों में सारा मल्टी चैनल MCHX यूज होता है जी। तो हम लोग ग्रेड A कटाई अलॉय यूज करेंगे। हम लोग 1.5 टन में एक फिक्स स्पीड का मॉडल देंगे जो कटाई अलॉय होगा, अभी 2 महीने बाद लॉन्च करेंगे। और हम लोग 1.8 में एक मॉडल देंगे जो कटाई अलॉय होगा। विंडो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया जी। हाँ, विंडोज वी हैव डिसकंटिन्यूड। विंडोज के डिसकंटिन्यू करने के पीछे वन रीजन इज दैट कुछ हद तक द मार्केट वाज डीग्रोइंग। नंबर 2, हमारे डाइकिन जापान के माइंडसेट से वो नहीं मैच हो रहा था कि आपने कस्टमर को एडवांस सॉल्यूशन देनी है, तो व्हाई डू वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक। तो कहीं ना कहीं विंडोज डाइकिन डज नॉट मेक। सैनी साहब मैंने कहते कि थोड़ा जिहा सेल्स नंबरों के बारे में डिस्कशन करो। जे आप सेल्स नंबरों की डिस्कशन करिए तो अगर हम जलंधर मार्केट की बात करें जी, तो जलंधर सिटी में विद दी गुड ग्रेसेस ऑफ आप सब लोग, विद दी सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स डाइकिन की खुद की टेक्नोलॉजी एंड सारा समीकरण बिठाते हुए हम लोग एक बहुत क्लियर नंबर 1 है रूम एयर कंडीशनर्स में। हम लोग बहुत क्लियर नंबर 1 है स्काई एयर में, कैसेट्स में। वी आर नंबर 1 इन डक्टेबल्स ऑल्सो। तो इन जलंधर मार्केट रूम एयर कंडीशनिंग में अगर हम बात करें, टिपिकली वी एंजॉय अबाउट 23 to 24% मार्केट शेयर। ये शायद हमारा पंजाब में सबसे हाई मार्केट शेयर है आफ्टर अ फ्यू अदर मार्केट्स लाइक खन्ना, भटिंडा and 1 or 2 more markets। तो 23-24% is a very healthy market share जो आप सबकी सपोर्ट के साथ हम लोग जलंधर में एंजॉय करते हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो स्प्लिट एसीज में आई एम श्योर वी वुड बी नंबर 1। अगर रूम एयर कंडीशनर्स में कंपटीशन का विंडो भी आता है, कईयों का अच्छा शेयर होता है विंडो का, तो उसमें हो सकता है नंबर 1 नंबर 2 में वेरी करते हो। बट गिवन आवर चैनल, गिवन आवर ट्रस्ट ऑन द चैनल, हम लोग अपने आप को नंबर 1 मानते हैं जी, क्योंकि हम विंडो एसी को मार्केट में कंसीडर नहीं करते क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है। तो दैट इज आवर अपडेट। मेरे को 11 साल हो गए जी डाइकिन में। ये एक ऐसा सफर रहा है जहाँ पे हमने चैनल के साथ ग्रो किया है, चैनल ने हमारा सहयोग दिया है, हमने नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, हमने कोविड जैसे टफ टाइम्स भी देखे हैं, लेकिन हमने किसी भी टफ टाइम में उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, कस्टमर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जलंधर में हमारे मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जी, हमारे कई सुपर ए क्लास सेल्स एंड सर्विस डीलरशिप्स हैं जी। तो हमारा माइंडसेट सिर्फ ये नहीं है कि सेल्स आज प्लस हो रही है तो सर्विस थोड़ी सी पीछे रह जाए, नो नेवर। सर डाइकिन चलन दा कारण ही सैनी साहब, बिल्कुल, अदरवाइज सर्विस सेंटर नहीं सही है। मैं जो मेरी थ्योरी सर देखो, हमेशा सर्विस एक ऐसा पॉइंट है जिसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप खत्म ही नहीं हो सकता। तो सर्विस में वी हैव अ सर्विस सेंटर, वो ए क्लास सर्विस सेंटर आज है, वो हो सकता है कल थोड़ा जिहा तो माइनस हो जाए, फिर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए होवे। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਈਕਿਨ ਸਮਝਦਾ, ਡਾਈਕਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਕਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲੈਗ ਬੈਰਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਈਕਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫॉर दैट। बट एट द सेम टाइम मतलब कितना कितने हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए। तो वी हैव गुड सर्विस प्रोवाइडर्स, वी हैव एक्सीलेंट डीलरशिप्स। तो कहीं ना कहीं दैट इज व्हाट हैज मेड अस नंबर 1 इन जलंधर। कोई भी और क्वेश्चन आप पूछना चाहें, कोई भी डिस्कशन करना चाहें, प्लीज फील फ्री। राइट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद जी। सर डाइकिन देखो जलंधर से नंबर 1 है, नंबर 1 ही रहेगी जी। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो जी।
ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਕਈ ਡਾਈਕਨ ਦਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਡਾਈਕਰ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਡਾਈਕਰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿਓ।